नमस्कार मित्रों, सक्सेस विद अंकी कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जलवायु के बारे में समझेंगे। जलवायु क्या होती है, तो जैसे किसी भी स्थान की जलवायु क्या होती है, विभिन्न या फिर बहुत समय के बाद उस स्थान को जैसा भी अ, उसकी जलवायु को जैसा भी अनुभव वहाँ पे किया जाए, ठंडी, गर्म, वर्षा वाली या फिर शरद ऋतु वाली, तो ये जैसे भी हम अनुमान लगा सकते हैं, तो उस स्थान की जलवायु को हम वैसा ही नाम देंगे। जैसे आप अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु देखें, तो जो मध्य अफ्रीका का भाग है, चूंकि वहां पर भूमध्य रेखा उस स्थान से गुजरी हुई है, तो भूमध्य रेखा जिस स्थान से गुजरी हुई है, तो वहां का जो जलवायु है वो अधिक ही होगी, गर्म ही होगी। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर लंबवत सीधी चमकती हैं, तो सीधी चमकती हैं, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश भी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो वहां की जो जलवायु वो कैसी होगी? गर्म होगी। तो 30 से 35 वर्ष के समय अंतराल के दौरान, मतलब देखो, मौसम और जलवायु ये दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जल्दी ही परिवर्तन होता है, लेकिन जलवायु में जल्दी परिवर्तन नहीं होता। और यदि देखो, हम जैसे कहते हैं किसी स्थान का कि आज यहाँ का मौसम कैसा है, तो यही कहते हैं कि आज यहाँ पे बारिश हो रही है या फिर आज यहाँ पे धूप निकल रही। लेकिन यदि हम कहते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो हम ये नहीं कहते सुबह को कि यहाँ पे बारिश हो रही है या फिर शाम को कि यहाँ पे बहुत अधिक धूप निकली हुई है। ये नहीं कहती जलवायु के बारे में। जलवायु का जो परिभाषा है जलवायु की, उसका जो मुख्य फैक्टर है वो यही है कि 30 से 35 वर्षों के समय अंतराल के दौरान आपको जिस स्थान का स्वभाव जैसा दिखाई पड़े या जैसा महसूस हो, उसे उस क्षेत्र की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जिस स्थान पर जैसी मौसमी घटनाएं, मतलब 30 से 35 वर्षों के अंतराल के दौरान जब ये जो मौसमी घटनाएं आपको वही सेम देखने को मिलती हैं 30 से 35 वर्षों के दौरान या लगभग 50 वर्षों के दौरान, तो उस स्थान की जलवायु वैसी ही होगी। ठीक है, तो हम जलवायु को परिभाषित आराम से कर सकते हैं। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले 30 से 35 वर्षों के समय अंतराल में जिस स्थान पर जैसी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, उसे उस क्षेत्र की क्या जलवायु कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। ओके, फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कारकों के बारे में देखते हैं। अक्षांश, अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं जलवायु को? आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप निम्न अक्षांशों पे जाएंगे, तो वहां पे गर्मी अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी। और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों के, मतलब 90 डिग्री पे जाएंगे, तो वैसे ही आपको वहां पे तापमान कम देखने को मिलेगा, अधिकतर बर्फ आपको देखने को मिलेगी, तो वहां की जो जलवायु है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। तो अक्षांश इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं हिमालय पर्वत की अवस्थिति। हिमालय पर्वत की, ये भारत के संदर्भ में समझ रहे हैं हम, इसलिए हिमालय पर्वत का को ऐड किया गया है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति, तो हिमालय पर्वत की कैसी अवस्थिति? हिमालय पर्वत अपनी विस्तार ऊंचाई का एक प्रभावी विभाजक का कार्य करता है। देखो, हिमालय पर्वत की अवस्थिति मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जैसे देखो, ये हिमालय पर्वत है,
भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको ये रोकता है। और यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है और बारिश होती है, तो हिमालय पर्वत उन बादलों को भी रोकता है। तो इस हिमालय पर्वत के इस हिस्से में बारिश होती है और उस हिस्से में बारिश कम होती है। तो ऐसे ही ये जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय जो जलवायु है वो हिमालय पर्वत की अवस्थिति का जो है एक मुख्य कारक है। किसके लिए? जलवायु को प्रभावित करने के लिए। ठीक है। तो जल तथा स्थल का वितरण, जल तथा स्थल का वितरण कैसे? जल व जल व स्थल का वितरण ऐसे लिखो। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो 3 ओर से महासागरों से घिरा है या जल से घिरा है, और एक ओर से जो है स्थल से घिरा है। तो जब कोई स्थान पे यदि आप देखेंगे कि देखो स्थल और जल दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। जैसे स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, वैसे ही समुद्र या जल देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो जैसे ही ये देर से गर्म और देर से ठंडा होता है तो उसकी जलवायु अलग होती है, और उन क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है जिन स्थान पर जो जल है वो नहीं होता है, या फिर ऐसे महासागर जैसे नहीं होते हैं, तो उन स्थानों की जलवायु अलग होती है। ठीक है। समुद्र तट से दूरी, अब समुद्र तट से दूरी कैसे प्रभावित करती है? समुद्र तट से दूरी ऐसे प्रभावित करती है कि आप देखेंगे कि जिन जो स्थान समुद्र तट से ज़्यादा दूर होते हैं उन स्थानों की जलवायु जो है विषम होती है। विषम का मतलब समझते हैं कि ठंडों में अधिक ठंड और गर्मियों में अधिक गर्म, तो ये होती है विषम जलवायु। कौन से स्थान पर? जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं। लेकिन जो स्थान समुद्र के करीब होते हैं या नज़दीक होते हैं, जैसे आप देख लें महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, चेन्नई, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये महासागर के निकट ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। इनसे महासागरों की दूरी ज़्यादा नहीं है। तो ये स्थान हमेशा आप देखेंगे कि इनमें जो जलवायु है वो सम बनी रहती है, ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी, एक समान मौसम जो है बना रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि भारत का मध्य प्रदेश ही देख लें या भारत का मध्य भाग देख लें या उत्तर भाग देख लें, तो ये समुद्र से दूर हैं। चूंकि ये समुद्र से दूर हैं तो इस कारण से गर्मियों में यहाँ पे लू भी चलती है और अधिक गर्मी का आभास होता है, और जैसे ही ठंड के जो दिन हैं वो आते हैं तो यहाँ पे अधिक ठंड का आभास हमें होने लगता है। ठीक है। तो ये होती है विषम जलवायु और समजल वायु। तो जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? क्या पॉइंट है? समुद्र तट। बेटा आ रहा है, रुको रुको।